एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 मीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। एक वर्गाकार रुमाल है, उसकी एक भुजा पर 3 वृत्त बने हुए हैं और ऐसे कुल कितने वृत्त हैं? 9 वृत्त हैं। वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो पहले हम निकाल लें वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल वो होगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 × 7, 7 से 7 कटे 22 7 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये आया एक वृत्त का क्षेत्रफल। चूंकि रुमाल पर ऐसे 9 वृत्त बने हैं, तब 9 वृत्तों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करें हम? 9 वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर होगा 154। जो एक वृत्त का क्षेत्रफल आया उसमें आप गुणा कर देंगे 9 का। तो 9 का गुणा करके 9 वृत्तों का क्षेत्रफल होगा 9 चौक 36 का 6, 9 पंजे 45, 46 47 48 का 8, हासिल आया 4, 9 एकम 9 और 4 1386 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया है 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग की भुजा कैसे निकालेंगे आप? वृत्त का जो व्यास है, ऐसे कितने व्यासों को जोड़ेंगे आप? 3 व्यासों को। तो 3 गुणित वृत्त का व्यास, क्योंकि एक भुजा पर 3 वृत्त बने हैं तो वृत्त की त्रिज्या 7 है, तो उसका डबल होगा 14। 14 दूनी 42, 14 दूनी 28, 14 त्रि 42। तो वर्ग की भुजा आएगी आपकी 3 गुणित वृत्त का व्यास, यानी कि 2 गुणित व्यास त्रिज्या। वृत्त का व्यास होता है 2 गुणित त्रिज्या और त्रिज्या 7 थी, तो और 3 का गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक भुजा पर 3 वृत्त बने हैं। तो 7 दूनी 14 त्रि 42 सेंटीमीटर। ये होगी आपकी वर्ग की भुजा। आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। रुमाल कैसा है? वर्ग के आकार का। तो वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से आप घटा देंगे 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, तो बचेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2 और 9 वृत्तों का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है 1386। तो अब 42 का वर्ग 42 गुणित 42 माइनस 1386। 42 का 42 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 1764। और उसमें से 1386 घटाना है, तो घटाने पर कितना बचेगा हमारे पास? 378 वर्ग सेंटीमीटर। ये होगा हमारा शेष भाग का क्षेत्रफल। जो डिज़ाइन बने हैं 9 वृत्ताकार, उन डिज़ाइनों को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल कितना आया? 378 वर्ग सेंटीमीटर। 12वां, आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। OD बराबर दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो आपको निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले चतुर्थांश निकालना है OACB का क्षेत्रफल और फिर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम? वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा करेंगे। ये एक वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा है और छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए उस वृत्त के चौथे हिस्से वृत्त के चतुर्थांश में से क्या घटा देंगे हम? त्रिभुज ODB का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो पहले हम निकालें, वृत्त की त्रिज्या दे रखी 3.5 सेंटीमीटर, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा 4। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 3.5 गुणित 3.5 बटे में है 4। 2 दूनी 4 और 2 से कटे 11 बार। 7 से कटा 7 पंजे 35, 0.5। अब 11, 0.5 और 3.5 का गुणा किया, यह आएगा हमारा 19.25 और बटे में 2 है। 2 से काटा इसको तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आया है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये निकालना है।
तो वृत्त का जो चतुर्थांश होता है वहाँ क्या बनाता है? समकोण बनाता है। वृत्त समकोण पर, दोनों जो वृत्त के व्यास होंगे समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो छायांकित भाग क्या निकलेगा हमारा? त्रिभुज ये समकोण होगा ODB, तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाने के लिए हम सूत्र लगाएंगे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, उसके लिए हम वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है उसमें से माइनस कर देंगे त्रिभुज ODB का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो हमारे पास है 9.625, माइनस करना है त्रिभुज ODB का क्षेत्रफल 1/2 आधार OB और ऊंचाई OD। तो 9.625 माइनस 1/2 OB, ये वृत्त की त्रिज्या है। कितनी होगी ये? 3.5। इधर भी 3.5 थी तो इधर भी कितनी होगी? 3.5 वृत्त की त्रिज्या। तो 3.5 और ऊंचाई OD हमको दे रखा है 2 सेंटीमीटर ऊंचा, तो OD 2 से 2 कट गए, तो 9.625 माइनस बचा 3.5। 9.625 में से 3.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 में से 6 गए, 3.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दी गई आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत वर्ग बना है OABC। यदि OA बराबर है 20 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। OPBQ ये वृत्त का क्या है? चतुर्थांश है, और OA बराबर दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं? समान, यानी सभी भुजाएं क्या होंगी? 20 सेंटीमीटर। और वर्ग का विकर्ण होता है a कर्णी 2, यानी भुजा जो है 20 उसका कर्णी 2। तो वर्ग का जो विकर्ण होगा वही होगा हमारे वृत्त की त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी। ये वृत्त का चतुर्थांश है। तो दिया है हमको वर्ग OABC में a बराबर 20 सेंटीमीटर, भुजा दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और तब वर्ग का विकर्ण OB वो होगा a कर्णी 2, यानी OB बराबर होगा 20 कर्णी 2 सेंटीमीटर। और ये जो OB है वो वृत्त का क्या है? व्यास, सॉरी वृत्त की क्या है वो? त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो है OB। इसलिए वृत्त की त्रिज्या OB है तो वो हो जाएगी 20 कर्णी 2 सेंटीमीटर। हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें निकालना है पूरे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और उसमें से घटाना क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल। जो वर्ग बना है उस वर्ग के क्षेत्रफल को हम घटा दें तो छायांकित भाग हमारा बच जाएगा। चतुर्थांश में से वर्ग हट गया और छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए वृत्त का चतुर्थांश क्या होगा? πr² बटे में 4, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2। पाई का मान आपको रखना है 3.14, त्रिज्या 20 कर्णी 2 गुणित 20 कर्णी 2 बटे में है 4, और a का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर 20 गुणित 20। 3.14, 2 दूनी 4, 2 से कटे 10 बार और 2 से कटा ये 10 बार। 10 का 10 में गुणा किया 100, और कर्णी 2 का कर्णी 2 में गुणा करेंगे 2, और 20 का 20 में गुणा 400। 2 दूनी 4, 2 से कटा है 10 बार, फिर 2 से ये 20 कटा 10 बार, 10 और 10 का गुणा 100, और कर्णी 2 का कर्णी 2 में गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 2, और 20 20 का 400। अब
100 दूनी 200, 200 का गुणा किस में करेंगे हम 3.14 में, तो कितना आ जाएगा ये 628 माइनस 400, 400 में से 628 में से 400 गए तो बचेंगे हमारे पास 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आएगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। 14 दिया है ए बी और सी डी केंद्र O वाले त्रिज्याओं के 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की क्रमशः दो चाप हैं ए बी और सी डी। एक वृत्त है सकेंद्रीय वृत्त, केंद्र उसका O है, तो एक सी डी चाप है और एक ए बी चाप है। यदि कोण AOB ये आपको दे रखा है 30 डिग्री, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आपको क्या निकालना है, ये वृत्त का एक त्रिज्याखंड है, तो वृत्त के दीर्घ त्रिज्याखंड में से वृत्त के लघु त्रिज्याखंड को अगर आप घटा देंगे तो बचेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। वृत्त के दीर्घ त्रिज्याखंड में से लघु त्रिज्याखंड को हमें घटाना है, त्रिज्या दोनों की दे रखी है। तब दिया क्या क्या है हमको, AOB त्रिज्याखंड की त्रिज्या दी है आपको OB कितनी 21 सेंटीमीटर और OCD त्रिज्याखंड की त्रिज्या ये आपको दे रखी है कितनी 7 सेंटीमीटर और कोण दे रखा है AOB 30 डिग्री का। निकालना क्या है आपको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बड़ी जो त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल माइनस करना है उसमें से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए सूत्र क्या होगा, θ/360 पाई r1 का स्क्वायर। इसको हमने क्या बोल दिया r1 और ये है हमारी r2, दो त्रिज्याएं हैं तो r1 और r2 नाम दिया। लघु त्रिज्याखंड के लिए सूत्र θ/360 पाई r स्क्वायर, इसको बोल दिया है r2। अब θ/360 पाई, θ/360 पाई दोनों में कॉमन है तो उनको हम एक ही बार लिख सकते हैं, θ/360 पाई। अंदर बचेगा r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। अब मान रखें थीटा का, थीटा है हमारे पास 30 डिग्री बटे में 360, पाई का मान 22/7, r1 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर और r2 है हमारे पास 7 का स्क्वायर। 0 से 0 कटे, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 से कटेगा 2 छंग 12 और 2 एकम 2। क्या बचा, ऊपर 11 और नीचे 6 7 42 और 21 का वर्ग 21 गुणित 21 441 और 7 का वर्ग 7 गुणित 7 7 सतैया 49। 11/42, 441 में से 49 घटा दिए तो 11 में से 9 गए 2, यहाँ बचा 3, 13 में से 4 जाएंगे तो 9 और 3 392। काटे इसको हम, 14×3 42, 14 दूनी 28 और 14 8 112। अब 11 का 28 में गुणा करा कितना आएगा, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्याखंड में से लघु त्रिज्याखंड घटा दिया तो बचा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। प्रश्न 15 है, दी गई आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ABC ये क्या है, वृत्त का चतुर्थांश है पूरा, यहाँ से ये वृत्त का चतुर्थांश है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब BC को व्यास मानकर, इसको व्यास मानकर यहाँ से एक अर्धवृत्त खींचा गया है। अब अर्धवृत्त खींचा गया है ये, और आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है त्रिज्या कितनी है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, हमें निकालना है छायांकित भाग के लिए क्या है, वृत्त का चतुर्थांश है। तो ये वृत्त का चतुर्थांश है तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा,
वृत्तखंड। तो अगर हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है अर्धव्यास में, ये अर्धव्यास होगा, तो पहले हम निकाल लें इसका त्रिज्या। जो अर्धवृत्त खींचा गया है उसकी क्या निकालें हम? त्रिज्या निकालें। और त्रिज्या निकालने के लिए क्या है? ये समकोण त्रिभुज है ABC, उसका ये क्या है? कर्ण है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री का है। वृत्त का चतुर्थांश 90 डिग्री का होता है, चतुर्थांश का कोण 90 डिग्री का। तब हम लगा देंगे इसमें क्या? पाइथागोरस प्रमेय से हमें निकालना है जो वृत्त खींचा गया है उसकी त्रिज्या। जो अर्धवृत्त खींचा है BC से उसकी त्रिज्या हमें पता करना है। और वो त्रिज्या कैसे निकलेगी? BC होगा उस वृत्त का व्यास यानी कि कर्ण। तो इस त्रिभुज का कर्ण निकालेंगे तो हमें व्यास पता चल जाएगा। तो BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। BC का वर्ग हमें निकालना है। AB त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर, तो 14 का वर्ग और प्लस AC भी है 14 का वर्ग। तो BC बराबर आएगा 14 का वर्ग कितना होगा? 196। तो BC का वर्ग बराबर 196 और 96, 6 दूनी 12 का 2, 9 दूनी 18 और 1 19, 1 2 3, 392। हमें सिर्फ BC चाहिए, तो 392 को करनी में लिखें हम। इधर से वर्ग घटेगा तो इधर करनी लग जाएगी। अब BC बराबर आएगा 392 के हम गुणनखंड करें, तो 392 के गुणनखंड BC बराबर आएगा 392 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 7। अब BC बराबर आएगा 2 और 7 बाहर निकल जाएंगे, बचेगा करनी 2, यानी BC जो आया है 14 करनी 2 सेंटीमीटर आ गया है। अब ये BC क्या था? BC को व्यास माना था, तो BC को व्यास मानकर खींचा गया जो अर्धवृत्त है उसमें व्यास आ गया है 14 करनी 2। अब अर्धवृत्त का व्यास 14 करनी 2 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी उसकी? 14 करनी 2 की आधी यानी 7 करनी 2। अब अर्धवृत्त की त्रिज्या है 7 करनी 2। हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हमें क्या घटाना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बटे में 2, यह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, और माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, तो ये हमको उसमें से अर्धवृत्त में से घटाना है। अब पाई का मान 22/7, अर्धवृत्त की त्रिज्या पाई का मान है 22/7। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है? अर्धवृत्त की त्रिज्या है 7 करनी 2 गुणित 7 करनी 2 बटे में 2 माइनस थीटा का मान, वृत्तखंड में वृत्त का चतुर्थांश होता है 90 डिग्री का, तो 90 के बटे में 360, पाई का मान 22/7। और अर्धवृत्त वृत्तखंड की त्रिज्या कितनी है? वृत्तखंड की त्रिज्या होगी 14 गुणित 14 माइनस आर का स्क्वायर 14 गुणित 14 बटे में 2 और साइन थीटा कितने का होगा? 90 डिग्री का। अब 2 से कटेगी कितनी बार? 11 बार। 7 से कट गया 7, बचा 11 गुणित करनी 2 का करनी 2 में गुणा 2 और गुणित 7 माइनस 9 एकम 9, 9 चौक 36। 2 से कटा 2 दूनी 4 और 2 से 11 बार, और 2 से कटा 14 कितनी बार? 7 बार, और 7 से 7 कट गए। बचा यहाँ पर 11 गुणित 14 माइनस 2 सत्ती 14, 14 सत्ती 98 और साइन 90 का मान 1। 7 दूनी 14, 14 का गुणा करें 11 में, तो 11 चौक 44 का 4, हासिल आया 4, और 7 दूनी 14, 11 एकम 11 और 4 15, 154 माइनस 11 का 14 में गुणा, यहाँ भी 11 में 14 का गुणा किया था, 154 माइनस 98, तो 154 में से 98 गए तो कितने बचेंगे? 56, और 154 में से 56 गए तो फाइनली बचा 58
98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या किया हमने छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए? सबसे पहले त्रिभुज में कर्ण निकाला, क्योंकि इस कर्ण को मानकर व्यास एक अर्धवृत्त खींचा गया था। तो पाइथागोरस प्रमेय से BC कर्ण निकला 14 कर्णी 2, उसका आधा किया तो अर्धवृत्त की त्रिज्या आ गई 7 कर्णी 2। फिर हमने निकाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 7 कर्णी 2 से। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से घटाया क्या हमने? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल उस अर्धवृत्त में शामिल है, हमें सिर्फ छायांकित भाग चाहिए। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दिया तो बचा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। प्रश्न 16, दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले चतुर्थांश है, इसके बीच में क्या है? ये छायांकित भाग उभयनिष्ठ है। इसको अगर हम यहाँ देखें तो ये भी वृत्त का चतुर्थांश है इधर से, और यहाँ से देखें तो ये यहाँ से वृत्त का चतुर्थांश है, और ये भाग हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश में ये हिस्सा क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। और इधर से ये वृत्त का चतुर्थांश है तो ये क्या कहलाएगा? वृत्तखंड का। यानी दो वृत्तखंडों के क्षेत्रफलों को अगर हम जोड़ दें तो आ जाएगा हमारा डिजाइन का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हमें निकालना क्या है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इधर से वृत्तखंड कौन सा है? ये हिस्सा, और इस तरह से चतुर्थांश काटा गया तो वृत्तखंड कौन सा होगा? ये हिस्सा। तो दोनों हिस्सों को अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और दोनों हिस्से समान होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है, यहाँ भी त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर, और यहाँ भी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। यानी वृत्तखंड के क्षेत्रफल का दुगुना होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो दिया क्या है हमें? वृत्त की त्रिज्या ये दी हुई है 8 सेंटीमीटर, और थीटा कोण दे रखा है हमको 90 डिग्री का। हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो उसके लिए क्या करना है हमको? दो वृत्तखंडों के क्षेत्रफल निकालना है। तो एक वृत्तखंड ये वाला और एक वृत्तखंड ये वाला, तो 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए 2 वृत्तखंड निकालना है। तो 2 और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। तो 2, ये 2 का गुणा क्यों कर रहा है? क्योंकि 2 वृत्तखंड हैं, दोनों को जुड़कर बन रही है हमारी आकृति। ये 2 वृत्तखंडों को प्लस करने पर आएगी हमारी। तो इसका और इसका एक का क्षेत्रफल निकाल के उसका दुगुना कर दिया तो दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा। थीटा का मान 90 बटे में 360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है? 8 गुणित 8 माइनस r का स्क्वायर 8 गुणित 8 बटे 2, और साइन थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। तो 2, 0 से 0 कटा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 बार 4 से कटा, 4 दूनी 8, 22 दूनी 44, और 44 का गुणा करेंगे 8 में, 44 गुणित 8 बटे में 7 माइनस 2 8, 2 चौक 8, 8 चौक 32, और साइन 90 का मान 1। अब ये आएगा 2, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 33 34 35, 352/7 माइनस 32/1। तो 2, 7 और 1 का लघुत्तम 7, ऊपर 7 से 7 कटे तो बचा 352, माइनस 1 से 7 नहीं कटा, 7 का गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 या 21, और 1 22। 2, 352 में से 224 घटा दिए, 128/7। 2 का गुणा करा 128 में, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा हमारा?
छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर भाग देंगे हम तो आएगा 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दो वृत्तखंडों को जोड़ दिया हमने, वही है हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल।